Good morning, students. Myself Ajay Kumar Jain, Assistant Professor, Department of Chemical Engineering, Meerut Institute of Engineering and Technology, Meerut. Today, I will discuss the stability criteria and root locus criteria or root test for stability. सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि व्हाट इज स्टेबिलिटी. Stability of control system is the main criteria in the designing of a control system. Stable system is a system for which output response is bounded for all bounded input. Unstable system is the system for which output response is unbounded to a bounded input. Means stability क्या, व्हाट इज़ द स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी से आप क्या समझते हैं कि कोई भी फंक्शन है, कोई भी कंट्रोल सिस्टम है तो स्टेबल है, अनस्टेबल नहीं है. हम क्या चाहेंगे, कोई भी प्रोसेस है वो स्टेबल रहे. ओके, तो स्टेबल रहने के लिए हम किस तरह से उसे ऑब्ज़र्व करेंगे कि सिस्टम हमारा स्टेबल है नहीं, स्टेबल नहीं है. तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है वो हम आज पढ़ेंगे. सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ये कोई भी फंक्शन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम कैसे डिफाइन करते हैं. ये हमारा कोई ब्लॉक डायग्राम है, बेसिक कंट्रोल सिस्टम है. ये आर हमारा इनपुट है, सी हमारा आउटपुट है, एच फीडबैक है, जी1 एंड जी2 हमारे कोई भी दो ब्लॉक हैं या फिर कोई भी सिस्टम है. तो इसके लिए हमने एक इस कंट्रोल सिस्टम के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम किस तरह से डिफाइन करेंगे. तो हमने यहाँ पर C इज इक्वल टू जी1 जी2 इंटू आर अपॉन 1 प्लस जी प्लस जी2 अपॉन 1 प्लस जी यू, ये हमने इसकी एक जनरल इक्वेशन लिख ली है. वे जी इज ए ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन. अब यदि हम ये देखना चाह रहे हैं कि नो चेंज इन लोड, U इज इक्वल टू यदि ज़ीरो है तो हमारा ये C बाई आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, C बाई आर की वैल्यू हो जाएगी सी एस सी अपॉन आर इज इक्वल टू जी1 जी2 1 प्लस जी एस. और यदि हमारा यूनिट स्टेप चेंज आ रहा है तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 आ जाएगी. तो सी एस इज इक्वल टू जी1 जी2 अपॉन 1 प्लस जी एस. ओके, ये हमारा सी एस इज इक्वल टू 1 प्लस जी1 जी2 अपॉन 1 प्लस जी एस. तो जी1 जी2 अपॉन 1 प्लस जी एस को हम इस तरह से लिख सकते हैं एस इंटू एस माइनस आर वन, एस माइनस आर टू, एस माइनस आर थ्री, एस माइनस आर. वाट इज द आर वन वैल्यू ऑफ आर वन, आर टू एंड आर थ्री एंड आर एन. आर वन, आर टू, आर थ्री, आर एन आर द रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. कोई भी हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसके रूट्स क्या होंगे, आर वन, आर टू, आर थ्री एंड आर एन. दैट आर द रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. और जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है हमारी उसे हम किस तरह लिखते हैं, 1 प्लस जी एस इज इक्वल टू ज़ीरो. हमारे पास कोई फंक्शन गिवन होगा, जी एस इज इक्वल टू, सपोज करो जी एस इज इक्वल टू हमें गिवन है एस माइनस टू अपॉन एस माइनस वन इंटू एस माइनस टू इंटू एस माइनस थ्री. सपोज ये हमारी जी एस की कोई इक्वेशन है. तो यहाँ पर रूट्स क्या हो जाएंगे, रूट्स हमारे क्या हो जाएंगे 1, 2 एंड 3. और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हम किस तरह लिखेंगे, 1 प्लस जी एस इज इक्वल टू ज़ीरो. ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हुई हमारी, 1 प्लस जी एस इज इक्वल टू ज़ीरो. ये हमेशा ध्यान रखेंगे. बेसिकली 1 प्लस जी एस इंटू एच एस इज इक्वल टू ज़ीरो होता है. यदि हम यूनिट स्टेप फंक्शन ले रहे हैं तो एच की वैल्यू हम 1 मान के चल रहे हैं, तो 1 प्लस जी एस इज इक्वल टू ज़ीरो हम ले लेंगे. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज रूट टेस्ट फॉर स्टेबिलिटी. ओके, एक टेस्ट है जो कि हमारा रूट ने किया था, किसके लिए, स्टेबिलिटी के लिए. इट इज़ ए प्योरली एल्जेब्रिक मेथड फॉर डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम. ये प्योरली एल्जेब्रिक मेथड है किसके लिए,
for determining the stability of the system. It is only valid for system that has polynomial characteristic equation such as किस तरह की इक्वेशन हो, एस की पावर 4 प्लस समथिंग एस की पावर 3 प्लस समथिंग एस की पावर एस स्क्वायर प्लस समथिंग एस प्लस 1 इज इक्वल टू 0. इस तरह की यदि इक्वेशन है दैट इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. ओके, हम इस टाइप देखते हैं किस तरह से हम स्टेबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ते हैं. रूट बस फाइंड ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन. कोई भी हमारा ट्रांसफर फंक्शन जी एस इज इक्वल टू समथिंग, कोई भी हमें फंक्शन दिया होगा उसे हम देखेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लेंगे किस तरह से, 1 प्लस जी एस इज इक्वल टू 0. ओके, a0 एस की पावर n, a1 एस की पावर n प्लस 1 n माइनस 1 प्लस a2 एस की पावर n माइनस 2 अप टू so on is equal to 0, where a0 a1 a2 are the coefficient. ओके, जैसे हमारी कोई इक्वेशन है, सपोज करो एस की पावर 4 प्लस 2 इंटू एस की पावर 3 प्लस 3 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 इंटू एस प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो ये इक्वेशन कैसे बनेगी, एस की पावर एन मीन्स एस की पावर 4, एस की पावर 4 प्लस 2 एस की क्यूब प्लस 3 एस स्क्वायर प्लस 4 एस प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ये हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी. इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम लिख लेते हैं. इफ एनी कोफिशिएंट इज नेगेटिव देन सिस्टम इज अनस्टेबल. इफ ऑल कोफिशिएंट आर पॉजिटिव देन सिस्टम में बी स्टेबल और अनस्टेबल. अभी हम चेक करेंगे किस तरह से ये बताएगा कि नेगेटिव है हमारा सिस्टम, पॉजिटिव है, स्टेबल है, नॉन स्टेबल है. अरेंज द कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन इनटू फर्स्ट 2 रो ऑफ रूट एरे. रूट एरे हम सबसे पहले हम यही सिखाएंगे आपको रूट एरे कैसे बनेगा. एक हम रो ले लेते हैं इस तरह से अरेंजमेंट, इधर हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 n प्लस 1, कितना भी हो सकता है. ओके, अब यहाँ से हम करेंगे जो हमारी एक इक्वेशन थी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी आपकी a0 एस की पावर n प्लस a1 एस की पावर n माइनस 1 प्लस ये. तो इसके जो कोफिशिएंट इस तरह अरेंज करते हैं. सबसे पहले a0, सेकेंड रो में a1, फिर फर्स्ट रो में a2, सेकेंड रो में a3, थर्ड रो में a4, फर्स्ट रो में a4, a5, a6 a7. ये आपको दिख रहा है इस तरह से. ये हमारे क्या है, कोफिशिएंट है. ओनली कोफिशिएंट हम लिख लेंगे. जैसे वैल्यूज a0 हमने क्या सपोज किया था, a0 1 था, a1 क्या था 2 था, a2 क्या था 3 था. इस तरह जितना भी जहाँ तक भी लिखना होगा इसे हम लिख लेंगे. फिर नेक्स्ट थर्ड रो, फर्स्ट 2 रोज तो हमारी जो इक्वेशन है उससे बन जाएंगी. थर्ड रो के लिए हम b1, b2 एंड b3, c1 c2 एंड c कहीं तक भी ये जाएगा. b1 इज इक्वल टू क्या होगा, a1 a2 मल्टीप्लीकेशन ऑफ a1 a2 माइनस a0 a3 अपॉन a1. b2 इज इक्वल टू क्या होगा, a1 a4 a0 माइनस a0 a5 अपॉन a1. इसी तरह c1 एंड c2 की वैल्यू लिख लेंगे. ओके, यहाँ से हमारा एक ये बन जाएगा एरे. अब ये जो एरे बन जाएगा तो हम इसमें देखेंगे कि जो हमारी फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में कोई भी वैल्यू हमारी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए. यदि कोई वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसका मतलब हमारा क्या हुआ, सिस्टम अनस्टेबल हुआ. और यदि वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हम कह सकते हैं सिस्टम हमारा स्टेबल है. ओके, हम इसे कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे. अभी आप इतना ही स्टडी कीजिए. थैंक यू.